स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। मैं हूं आपके साथ अफीफा मलिक। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग सार्वजनिक वेबसाइट से एप्स्टीन केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर अचानक बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल चर्चा में आने के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हटाने की खबर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग अब इस पर जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एप्स्टीन केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक क्यों हटाए गए। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और ये घटना महज एक तकनीकी गलती है या फिर किसी बड़े सच को छिपाने की साजिश। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि ये फाइल एक दिन पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, लेकिन अगले ही दिन वहां से अचानक हटा ली गई। सबसे अहम बात थी कि हटाए गए रिकॉर्ड्स में एक ऐसी तस्वीर जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई दे रहे थे। सार्वजनिक पोर्टल से हटाए गए दस्तावेजों में एप्स्टीन की निजी संपत्ति से जुड़ी कई तस्वीरें और फाइलें शामिल थी। इनमें उसके आवास में मौजूद कलाकृति, फर्नीचर और निजी दराज की तस्वीरें बताई जा रही हैं। कुछ तस्वीरों को लेकर यह भी दावा किया गया कि उनकी प्रकृति आपत्तिजनक। जारी दस्तावेजों में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े फोटो, ईमेल, जांच रिपोर्ट्स और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इनमें कई नामी हस्तियों की तस्वीरें भी सामने आई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की घिसलेन मैक्सवेल के साथ स्विमिंग पूल और हॉट टब की तस्वीरें चर्चा में हैं। इसके अलावा माइकल जैक्सन, क्रिस टकर, डायना रॉस, मिक जैगर और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे बड़े नाम भी दस्तावेजों में दिखाई देते हैं। हालांकि न्याय विभाग ने साफ किया है कि किसी का नाम या फोटो सामने आने का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है और कई मामलों में तस्वीरों का संदर्भ भी स्पष्ट नहीं है। करीब 1200 से ज्यादा पीड़ितों या उनके परिजनों की पहचान छिपाने के लिए कई नाम और जानकारियां काली कर दी गई हैं। कुछ दस्तावेज तो पूरी तरह ब्लैकआउट है, जिनमें न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी की गवाही से जुड़े 119 पन्नों के रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच का कहना है कि ये सब कानून के तहत और पीड़ितों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके बावजूद डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना और सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने इस रिलीज को अधूरा बताते हुए ट्रंप प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी रिडैक्शन पर आपत्ति जताई है। ये मामला ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है। कई रिपब्लिकन नेता और समर्थक लंबे समय से कथित एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय विभाग ने साफ कहा है कि ऐसी कोई अलग सूची मौजूद। दिलचस्प बात यह है कि नई फाइलों में राष्ट्रपति ट्रंप का नाम बहुत कम बार सामने आया है, जिससे व्हाइट हाउस को कुछ राहत मिली मानी जा रही है। हालांकि उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें और ईमेल पहले से सार्वजनिक है। न्याय विभाग का भी कहना है कि एप्स्टीन से जुड़े कुल सैकड़ों हजारों दस्तावेज हैं और इन्हें रोलिंग बेसिस पर जारी किया जाएगा। ऐसे में साफ है कि ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले हफ्तों में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी राजनीति में हलचल और भी ज्यादा तेज हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।